ये देखते हैं टाइम एंड टाइम अगेन। ए.के. रामानुजन 1929 से 1993। ए.के. रामानुजन इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ फाइनेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज पोएट। ए.के. रामानुजन इंडिया के सबसे इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे बेस्ट कवि थे, अच्छे कवि थे। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज पायनियरिंग ट्रांसलेशन ऑफ एंशिएंट तमिल पोएट्री इनटू मॉडर्न इंग्लिश। और वो जाने जाते थे, पायनियरिंग का मतलब होता है पथ प्रदर्शक। और जो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर जो तमिल कविताएँ हैं, उनके जो प्राचीन तमिल कविताएँ हैं, उनके ट्रांसलेशन के पथ प्रदर्शक माने जाते थे, पायनियर माने जाते थे। At the time of his death, he was professor of linguistics at University of Chicago and was recognized as the world's most profound scholar of South Indian language and culture. At the time of his death, उसकी उनकी मृत्यु के समय वो लिंग्विस्टिक जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो है वहाँ लिंग्विस्टिक्स के प्रोफेसर थे, अर्थात भाषा के प्रोफेसर थे। और वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट प्रोफाउंड स्कॉलर ऑफ साउथ इंडियन लैंग्वेज एंड कल्चर। और फिर वो जाने जाते थे वर्ल्ड के संसार के सबसे प्रोफाउंड स्कॉलर, साउथ इंडियन लैंग्वेज और कल्चर के, जो दक्षिण भारतीय भाषा और संस्कृति है उसके जो विद्वान माने जाते थे, बहुत अच्छे विद्वान माने जाते थे। अगला है हिज इंटरेस्ट इंक्लूडेड एंथ्रोपोलॉजी एंड फोकलोरी। और उनका जो रुचि थी, उनकी जो रुचि थी उसमें शामिल थी एंथ्रोपोलॉजी और फोकलोरीज, है ना। दीज इन्फ्लुएंस्ड हिज वर्क एज ए क्राफ्ट्समैन ऑफ इंग्लिश। और उनके जो ये वर्क थे उससे इंग्लिश के क्राफ्ट्समैन बहुत प्रभावित हुए। दिस पोएम रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स डिस्टिलेशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ अनयूजुअल थॉट एंड फीलिंग। दिस पोएम ये पोएम रिप्रेजेंट करती है ना, प्रतिनिधित्व करती है एक जटिल शुद्धिकरण के, शुद्धि एक तरीके से एक लाइफ टाइम जटिल शुद्धिकरण का, एक तरीके से जो कॉम्प्लेक्स हो। और एक तरीके से वो कौन सा लाइफ टाइम जटिल शुद्धिकरण जिसमें क्या अनयूजुअल थॉट हो, है ना, असामान्य विचार और भावनाएं हो। अब देखते हैं अपन ये पोएम। जो स्टंजा है, ये क्लॉक, इसमें जो मीनिंग है, क्लॉक टावर्स का मतलब होता है हिंदी में घंटाघर। वेल मैनेज्ड सिटी का मतलब होता है अरेंज्ड वेल, अच्छी तरीके से सुसज्जित। और गोंग्स का मतलब होता है धातु का बना एक बड़ा घंटा। राउंड द क्लॉक का जो अर्थ होता है यहाँ वो ऑलवेज, हमेशा। स्लाइटली का मतलब होता है ए लिटिल बिट, थोड़ा सा। और सीक्वेंस का मतलब होता है सीरियल क्रम। एक्सीडेंट्स का मतलब होता है मिस्टेक्स, गलतियाँ। एलॉय का मतलब होता है ए मिक्स्ड मेटल, मिश्र धातु, और जिसको पीतल या तांबा भी हो सकता है। और यहाँ स्विट्जरलैंड एक द कंट्री फेमस फॉर क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग, घड़ियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध देश था ये स्विट्जरलैंड। अब देखते हैं। Or listen to the clock tower of any old well-managed city, beating their gongs round the clock, each slightly of the other time differ and lighter. In its bronze, beating out a different sequence each half hour out of accidents. देखो पोइट, यहाँ द पोइट सेज दैट कि जो एक एंशियंट टाइम के अंदर किसी भी पुराने समय के एक वेल मैनेज्ड जो सिटी है, वहाँ के घंटाघरों की आवाज़ को, वहाँ के क्लॉक टावर्स की आवाज़ को सुनो एक बार, जो हमेशा, जो ऑलवेज, है ना, या जो हमेशा अपने ओवर्स को बजाते रहते हैं, घंटों को बजाते रहते हैं, है ना, गोंग्स को बजाते रहते हैं। दूसरा, प्रत्येक जो घंटा है ईच स्लाइटली ऑफ द अदर टाइम्स डिफर एंड लाइकर, जो प्रत्येक घंटा है वो एक दूसरे से, है ना, थोड़ा सा अलग समय बताता है। और वो समय या तो कुछ थोड़ा आगे हो सकता है या थोड़ा पीछे हो सकता है, इस तरीके का डिफर एंड लाइकर। एंड इट्स ब्रॉन्ज बीटिंग आउट डिफरेंट सीक्वेंस ईच हाफ आवर आउट ऑफ एक्सीडेंट। अब आगे कह रहा है, ये ब्रोंज का मतलब होता है कांसा, है ना, जो एक तरीके से क्या है, दो धातुओं का मिक्सर होता है। ये जो धातु का जो क्लॉक टावर, जो घंटा बना हुआ है, ये एक तरीके से ब्रोंज मेटल का बना हुआ है ना, जो एक तरीके से कांसे के भारी और हल्का होने के कारण इसके द्वारा बताए गए जो टाइम, इसके द्वारा जो बताया गया टाइम है उसमें हल्का सा अंतर हो जाता है। अब वो यहाँ वो कारण बता रहा है कि हो सकता है इसके जो टाइम में डिफरेंस आ रहा है वो कांसे का जो एक तरीके से ब्रोंज मेटल से बना ये घंटा हो, उसकी वजह से हो। दूसरा, वो कह रहा है कि यह प्रत्येक आधे घंटे पर एक अलग अलग क्रम को बजाता है, एक तरीके से अलग अलग ऑर्डर को बजाता है। और यह अलग अलग ऑर्डर जो एलोई मेटल है, जो मिश्र धातु है, जो मिक्सर मेटल है, उसमें किसी कमी के कारण भी हो सकता है। और या फिर जो स्विट्जरलैंड है ना, जो एक फेमस कंट्री है क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग का, है ना, जो स्विट्जरलैंड में किसी घड़ी के निर्माता की, स्विट्जरलैंड के अंदर जो क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ जो उस क्लॉक को, जो घड़ी को बनाने वाले जो आदमी हैं, उनकी कोई फॉल्ट के कारण, है ना, ये हो सकता है, या उनकी कोई जानबूझकर की गई गलती के कारण भी हो सकता है। आगे देखते हैं। कमोमरेटिंग ए डोनर्स wins a perennial feuds and seasonal alliance of Hindu, Christian, Muslim, cut off sometimes by a change of minds. A change of mind is or a siren between the pieces of a backstreet quarrel. यहाँ कभी कह रहा है, जो पोइट है वो ये कह रहा है, हो सकता है इसमें, या फिर ये जो है ना, जो क्लॉक टावर्स हैं, इनके टाइम में डिफरेंस, जो एक तरीके से जो डोनर्स है, जो दान दाता है, उसके अंदर विम्स का मतलब होता है सनक, है ना, उसके सनक का महिमा गान करने में, और या उनके अंदर कोई एक पारंपरिक मतभेद होने की वजह से भी हो सकता है। अब यहाँ जो हिडन मीनिंग छिपा हुआ है, हिडन, वो यह है कि धर्म को समझने के कारण, रिलीजियस जो रिलीजन है हमारा, उसको समझने में यह अंतर होने के कारण हम अपने, मतलब ये कह रहा है कि जो धर्म को समझते हैं, है ना, जो धर्म को समझाने वाले होते हैं और जो धर्म को समझने वाले होते हैं, जो धर्मोपदेशक अपने अपने धर्मों के बारे में एक हर चीज़ को एक अपने बे से, अपने तरीके से अलग अलग रूप में समझाते हैं, उसके कारण भी हो सकता है।
देखो फिर वो आगे कह रहा है यहाँ वो कौन कौन से धर्म हैं, तो हो सकता है वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो और मुस्लिम हो। इस कारण वो कह रहा है, अब यहाँ हिडन मीनिंग शो कर रहा है कि इस कारण से ही जो ये धर्मोपदेशों की जो अलग अलग एक तरीके से एक्सप्लेनेशन है किसी चीज़ के बारे में, जबकि उनका मेन जो पॉइंट है, जो स्टार्टिंग है, वो मूल है, वो सब तीनों धर्मों का एक जैसा ही है, लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन करने की चीज़ जस्ट डिफरेंट है। वो है इसके कारण हिंदू ईसाई मुसलमानों में निरंतर कलह चलती रहती है। किसके कारण? इनकी जो एक्सप्लेनेशन है इसके कारण, जिसके बीच बीच में कुछ समय के लिए इनके बीच में क्या होती है, समटाइम्स कट ऑफ समटाइम्स बाय चेंज ऑफ माइंड, कुछ समय चेंज ऑफ माइंड सुलह भी हो जाती है, और कुछ समय के लिए ये जब इनके अंदर वातावरण में, इनके एनवायरमेंट में चेंज आ जाता है या इनकी अंडरस्टैंडिंग में चेंज आ जाता है, उसके कारण भी होता है। या फिर जो सारहीन बातों पर चलने वाले जो तरीके से झगड़े हैं, है ना, उसके कारण ये जो समाज की जो स्थिति है वो एक तरीके से क्या है, बिगड़ जाती है, उसके कारण भी हो सकता है। अब यहाँ इसके मीनिंग देख लो थोड़ा सा। म्यूचुअल का मतलब होता है इन बिटवीन, है ना, आपसी। डिस्टेंसेस का मतलब होता है डिफरेंस, दूरियां। कमे मरेटिन का अर्थ होता है रिसाइटल ऑफ मैग्निफिसेंस, महिमा गान करना। डोनर का अर्थ होता है गिव ऑफ आर्म्स, दान दाता। बिम का मतलब होता है साइनिसिज्म, सनक। पेरिनियल फ्यूड्स का मतलब होता है म्यूचुअल हॉस्टिलिटी बिटवीन टू फैमिलीज दैट एग्जिस्ट एट एवरी टाइम, दो परिवारों के बीच निरंतर कला। सीजनल का मतलब होता है लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, कम समय चलने वाला। अलायंस का मतलब होता है समूह या सुलह, एसोसिएशन भी बोलते हैं। चेंज ऑफ पॉइंट का मतलब होता है एनवायरमेंट में चेंज, मतलब वातावरण में परिवर्तन। और चेंज ऑफ माइंड का अर्थ समझ में परिवर्तन, अंडरस्टैंडिंग में चेंज। बैक स्ट्रीट क्वारल का मतलब होता है डिस्प्यूट ऑन ट्रिफल इशू, सारहीन बातों पर झगड़े, है ना। और साइरन का मतलब होता है ए वार्निंग और डेंजर, है ना, एक वार्निंग, खतरा या चेतावनी। अगला देखते हैं। वन डे you look up and see one of them eyeless, silent, a zigzag sky swing through the knocked out clockwork after a riot, a peace march time bomb or a precise act of nature in a night of lightning। देखो knocked out का मतलब होता है in a broken state, टूटी फूटी स्थिति में, है ना। राइट जो रोइट है, रोइट का मतलब होता है क्लैशेज एट ए लार्ज स्केल, दंगे। प्रीसाइज का मतलब होता है एकदम सटीक, सुनियोजित, प्रीसाइज। ए नाइट ऑफ लाइटनिंग का मतलब होता है ए शॉर्ट पीरियड फुल ऑफ इवेंट्स, थोड़ा सा उथल पुथल भरा समय। आप कभी यहाँ कह रहा है वन डे यू लुक अप एंड सी ऑफ वन ऑफ देम आईलेस साइलेंट जिग स्काई सोइंग। एक दिन अगर हम हमारी नज़र को दौड़ाते हैं, देखते हैं, हमारी नज़र से देखते हैं, तो उनमें से जो एक धर्म उपदेशक है ना, मतलब एक तरीके से रिलीजन के बारे में बताने वाला है, उसकी एक्सप्लेनेशन करने वाला है, को हम एक तरीके से आईलेस का मतलब होता है जो एक तरीके से अनेबल हो हमारा मार्गदर्शन करने में, या फिर एक तरीके से या बिल्कुल पीस यानी शांत हो, साइलेंट, है ना, जो एक तरीके से अपना स्टेटमेंट देने में अनेबल हो, उसको देखते हैं। या फिर वो कह रहा है उसकी टूटी फूटी घड़ी में से होकर टेढ़ा मेढ़ा जो स्काई है, मतलब कहने का दिखाई देता है, अर्थात जो धर्म को, जो रिलीजियन है, उसको तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने उसके स्वरूप को, है ना, जो उसकी शेप है, उसको प्रेजेंट किया गया है, जो प्रस्तुत किया गया है। दूसरा वो कह रहा है धर्म का जो ये विकृत मतलब जो स्वरूप है ना, जो धर्म का एक तरीके से जो ढांचा बिगड़ चुका है, वो उसके अंदर दिखाई देता है, उसकी टूटी फूटी घड़ी में दिखाई देता है। ऐसा किसी दंगे या किसी शांति यात्रा में फटने वाले टाइम बम या एक बड़ी प्राकृतिक आपदा के बाद भी हो सकता है, एक बड़ा डिजास्टर जो है उसके बाद भी हो सकता है, कि हमें धर्म के स्वरूप में एक तरीके से चेंज की आवश्यकता हमें फील होती है, ये कह रहा है। इसके अंदर अपन देखते हैं तो इसके अंदर जो है सिंबोलिज्म, ये पोइम है ना, सिंबोलिज्म है। यहाँ एक तरीके से जो क्लॉक टावर है इसको रिलीजियन एक तरीके से माना गया है, धर्म का सिंबल माना गया है। दूसरा यहाँ डिफरेंट लाइटर ऑक्सीमोरन दिया गया है। और तीसरा इसके अंदर एक तरीके से क्या है, विजुअल और इमेजरी के बारे में भी बात की गई है। और यहाँ जो एक तरीके से जो इसकी जो पहली जो लाइन है, और लिसन टू क्लॉक टावर्स ऑफ एनी ओल्ड मैनेज सिटी, उसके अंदर इस पोइम की जो सेटिंग है, जिसको टाइम पैलेस और एनवायरमेंट बोलते हैं, वो भी दी हुई है। तीसरा यहाँ एक तरीके से हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम जो वर्ड दिए हुए हैं, इनके अंदर एल्यूजन क्रिएट होता है ना, एल्यूजन दिखाई देता है। यहाँ एक तरीके से क्या है, इस पूरी पोइम में जो क्लॉक टावर वर्ड है उसके अंदर एक एक्सटेंडेड मेटाफोर दिया हुआ है। एक्सटेंडेड मेटाफोर लिटरेरी डिवाइस है, मतलब वो डिवाइस होती है जो एक तरीके से क्या है, जिस जैसे मेटाफोर में एक लाइन में मेटाफोर हो जाए तो ठीक है, लेकिन जिस लाइन में मेटाफोर हुआ है उसी के बारे में लगातार पूरी पोइम के अंदर डिस्कशन करना एक्सटेंडेड मेटाफोर होता है। तीसरा यहाँ हम देखते हैं तो ये देखो यहाँ जो टर्म ओल्ड ली हुई है ना, ओल्ड वेल मैनेज सिटी, ये एक तरीके से वाइसेज के बारे में बताती है। वाइसेज का मतलब होता है जो बुराइयां हैं, है ना, कौन सी बुराइयां हैं, जैसे कि हमारे समाज में ये रेफर करता है वाइसेज को सच एज प्रीजुडिस, है ना, जो पूर्वाग्रह है जो समाज में, इनइक्वलिटी असमानता है, जो पार्शियलिटी पक्षपात है, और जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव है उसको रिप्रेजेंट करता है इस हमारे एक तरीके से। और जो सिटी है ना, जो शहर के बारे में बात किया गया है, इसको एक तरीके से सोसाइटी का सिंबल माना गया है ना। अगला है यहाँ इसमें पर्सोनिफिकेशन भी किया गया है, जो क्लॉक टावर है उसको एक तरीके से क्या पर्सोनिफिकेशन करके माना गया है, मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स है उसको अमूर्त चीज़ों को एक सजीव चीज़ मान के, है ना, उसके बारे में वर्णन करना। अगला है यहाँ क्लॉक टावर्स है ना, वो एक तरीके से इट सिग्निफाई टेलिंग डिफरेंट टाइम सिग्निफाई, टेलिंग यहाँ दिया हुआ है एक लाइन, टेलिंग डिफरेंट टाइम्स सिग्निफाई, इसका मतलब होता है प्रीचिंग ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस, जो रिलीजन्स के बारे में जो अलग अलग उपदेश देते हैं उसके लिए। और अगला है ये डिफरेंसेस अकर, ये डिफरेंट अकर जो डिफरेंसेस वर्ड आया यहाँ, है ना, वो डिफरेंसेस क्यों घटित होते हैं, तो उसके लिए दिस डिफरेंसेस अकर ड्यू टू आइदर न्यूक्लियर टेस्ट, अनक्लियर टेस्ट और अनक्लियर माइंड ऑफ प्रीचर, है ना, मतलब जो प्रीचर है उसकी एक तरीके से अस्पष्ट समझ के कारण होता है। बैक स्ट्रीट क्वारल का मतलब जो दिया हुआ है उसका मतलब होता है एक तरीके से ट्रिपल मेटर्स, क्वारल्स ऑन ट्रिपल मेटर्स, मतलब तुच्छ बातों पर झगड़ों से संबंधित, है ना, तुच्छ बातों पे झगड़े होना, है ना। और यहाँ पेरिनियल फ्यूड्स और सीजनल अलायंस के बारे में बताया गया है, उसका मतलब पेरिनियल फ्यूड्स मींस क्वारल्स दैट कीप गोइंग एट ऑल टाइम, और सीजनल अलायंस का मतलब होता है टेम्परेरी गुडविल बिटवीन पार्टीज एट डिस्प्यूट्स, मतलब पेरिनियल फ्यूड्स उन झगड़ों से जो हमेशा चलते रहते हैं, सीजनल अलायंस झगड़ने वाले दलों के बीच में कुछ समय के लिए होने वाली जो एक तरीके से वेल विश है ना, उसकी ओर इंडिकेट करता है। अगला देखते हैं अपन, यहाँ चेंज ऑफ माइंड सिंबलाइज करती है एक गुड चेंज इन एटमॉस्फेयर, एक वातावरण में एक अच्छा परिवर्तन। चेंज ऑफ माइंड सिंबलाइज करती है गुड चेंज इन पीपल्स मेंटेलिटी, है
है ना, जो लोगों की मेंटेलिटी है ना, उसके अंदर एक अच्छा परिवर्तन। और सायरन सिंबलाइज करता है एक वार्निंग और एक डेंजर को। सायरन वर्ड जो होता है वो एक खतरे को या तो खतरे का जो निशान उसके लिए बताया। और अगला जिग जैग स्काई, देखो स्काई कभी भी जिग जैग नहीं होता है। रिलीजियन इज आल्सो नॉट जिग जैग, धर्म भी कभी भी जिग जैग नहीं होता है। यहाँ वो कहा गया है कि सम अथॉरिटीज, कुछ ऐसे अथॉरिटीज हैं इन होली प्लेस, जो पवित्र स्थान उनके अंदर, जो एक तरीके से उनके फॉलोअर्स को मिसगाइड करते हैं, है ना, गुमराह करते हैं और उनको रिलीजियन की रॉन्ग एक्सप्लेनेशन देते हैं। इस वजह से यहाँ स्काई को जिग जैग कहा गया है। और नॉक्ड आउट क्लॉक्ड वर्क जो है ना, इट मींस, इसका मतलब है एक केयोटिक सिचुएशन ऑफ सोसाइटी, है ना, समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न होना। व्हेन कम्युनल राइट्स टेक ए टोल ऑफ मेनी लिव्स एंड डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी, और सांप्रदायिक दंगों में जब अपार जनधन की हानि होती है उसके लिए बताया। और यहाँ बताया गया है व्हाट आर नेगेटिव रिजल्ट्स इन, मतलब एक तरीके से रिलीजियंस, इट फैक्ट्स आर इंटरप्रेटेड रॉन्गली, तो इट कॉजेज कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमन अमंग पीपल, मतलब ये सब एक तरीके से जो लोगों के बीच में संघर्ष होता है उसके लिए। और कम्युनल राइट्स इरप्ट एंड मेक सोसाइटी ए हेल्प, और जो सांप्रदायिक दंगे फूट पड़ते हैं, है ना, जैसे हमारी सोसाइटी क्या होती है, नरक बन जाती है, उसके लिए। थैंक यू।